हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस के जो थंबनेल्स है उन्हें कैसे क्रिएट करता हूं, कैसे मैं उन्हें इतना अट्रैक्टिव बनाता हूं कि मेरी जो वीडियोस होती है वो ऊपर रैंक करती है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कौन सा मैं ऐप यूज़ करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को एडिटिंग भी करके बताऊँगा। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल भी दूंगा आखिर में। ठीक है, सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना अगर आप लोग चाहते हैं अपनी जो थंबनेल्स है उन्हें अट्रैक्टिव और क्रिएटिव बनाना। सो थंबनेल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोगों की जो वीडियोस है उस पर ज्यादा व्यूज कमाने में। चाहे आप लोग ट्रेंडिंग वीडियोस बना रहे हो या फिर आप लोग नॉन ट्रेंडिंग वीडियोस बना रहे हो। अगर आप लोग ट्रेंडिंग वीडियोस बना रहे हो तो लोग सर्च मारते हैं, और सर्च बॉक्स में अगर आप लोगों की वीडियो हल्की सी डाउन भी है, ठीक है, नीचे भी आ रही है, अगर आप लोगों का जो थंबनेल है वो अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, तो लोग उसमें क्लिक मारते हैं। अगर आप लोगों की वीडियोस नॉन ट्रेंडिंग में है, ठीक है, और कोई स्क्रॉल मारते हुए उस वीडियो को देखता है, उस वीडियो का थंबनेल और वो अट्रैक्टिव है, तो लोग उसे पक्का वॉच करते हैं। ठीक है, अंदर क्या है वो आप पर डिपेंड करता है। कंटेंट किंग है वो तब कंटेंट किंग है जब आप लोगों के वीडियो में क्लिक होता है। ठीक है, सो क्लिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप लोगों को पहले ध्यान देना होता है कि अगर आप लोग अपना जो वीडियो बना रहे हैं वो 3 घंटे में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को आधा घंटा अपना थंबनेल बनाने में देना चाहिए, बिकॉज थंबनेल फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा ऐप मैं यूज करता हूं थंबनेल क्रिएट करने के लिए। सो जो थंबनेल क्रिएट करने के लिए मैं ऐप यूज करता हूं उसका नाम है पिकआर्ट। आप लोगों ने सुना होगा, वर्ल्ड वाइड फेमस है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि ये नंबर 1 फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें आप लोग बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस तीनों टाइप की जो एडिटिंग है वो कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं यूज करता हूँ बिल्कुल बिगिनर लेवल का यूज करता हूँ। आज मैं आप लोगों को हल्का सा उसका ट्यूटोरियल भी दूंगा, पर आप लोग इससे बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं, बहुत हाई लेवल एडिटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ फोटोज नहीं, आप लोगों को वीडियोस एडिटिंग का भी ऑप्शन इसमें मिल जाता है। सो बहुत कुछ है इस जो ऐप है इसमें। ठीक है, आप लोगों को इतने सारे टूल्स मिल जाते हैं कि आप यूज भी नहीं कर पाएंगे तब भी वो खत्म नहीं होंगे। ठीक है, सो आप लोग इस ऐप को पक्का देखना। अगर आप लोगों ने इसके बारे में पहले नहीं सुना है तो आप लोगों को लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पर से जाके सीधा प्ले स्टोर से उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आप लोगों से बैट लगाता हूं कि आप लोगों के बहुत यूजफुल होगा वो आप लोगों के लिए ऐप। सो अब आ जाते हैं हम अपने डिस्प्ले में, फोन के डिस्प्ले में, जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैं जो मेरे थंबनेल्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे थंबनेल्स मैं एक जैसे डालता हूं, बस उसमें लेटर्स और ये सब चेंज होता है। कैसे मैं वो सारी एडिटिंग करता हूं वो मैं आप लोगों को हल्का सा सिखा देता हूं। सो आ जाते हैं हम डिस्प्ले में। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मोबाइल के डिस्प्ले में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पिकआर्ट खोलना है, ऐसा इसका कुछ प्रीफेस दिखेगा। उसके बाद आप लोगों को मारना है इस प्लस आइकन में क्लिक, आपको दिख रहा होगा एरो। इसके बाद आप लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई और चीज़ नहीं है एडिट करने के लिए तो आप बैकग्राउंड्स में एडिट कर सकते हैं। आप लोग कोलाज बना सकते हैं, आप लोग कैमरा से उस समय ऑन द टाइम फोटो खींच सकते हैं, ड्राइंग से आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ फ्री फोटोज़ मिल जाती है जिनको आप एडिट कर सकते हैं, हल्के से उनसे ट्रायल ले सकते हैं, और आप लोगों को कुछ कलर बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं। बट अभी हम लोगों को जो काम करना है हमारे को फोटो एडिट का, तो हम जाएंगे ऑल फोटोज़ में। ऑल फोटोज़ में जाने के बाद हम लोगों को ढूंढनी है इसकी डेस्टिनेशन की, कहाँ पर हमारी जो फोटोज़ है वो कहाँ पर है। तो मेरी फोटोज़ पिकआर्ट में थी, मैंने जो अपनी फ़ोटो थी उसे सिलेक्ट करा। ठीक है, सो सिलेक्ट करने के बाद फोटो का जो एडिटिंग जो प्रीफेस आता है वो जैसे आता है ऐसे आप लोगों को साइड्स में टूल्स दिखाई देते हैं। सो इससे मैं रोटेट कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को हल्का सा साफ दिखाई दे। तो आप लोगों को इतने सारे टूल्स मिल जाते हैं यूज़ करने के लिए। आप इसके बारे में डिटेल में स्टडी करना जब आप ऐप डाउनलोड कर लेना। बट अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कटआउट से। ठीक है, सो कटआउट बेसिकली आप लोगों की जो फोटो होता है इसको कट करता है आपकी बैकग्राउंड से। तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी फ्री हैंड टूल, जिससे हम लोग खुद ड्रॉ करेंगे कि हमारे को कहाँ से कहाँ तक कट करना है। ये बहुत एडवांस है, तो आप लोगों को ज़्यादा इतना एक्यूरेसी से नहीं कट करना है, बस आप लोगों को आउटलाइन कर देना है। जहाँ जहाँ पर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को फोटो चाहिए वहाँ वहाँ तक आप बस आउटलाइन कर लीजिए। ठीक है, बस आप लोगों को आउटलाइनिंग आनी चाहिए, परफेक्ट ना है, बस आउटलाइनिंग। ठीक है, सो 2 ऑप्शन है, एक तो आप लोगों का ऐसा वाला है जैसे हम लोग मैनुअली कर रहे हैं, और एक आप लोगों का साइड में एक आप लोगों को दिख रहा है पॉइंट बंदा जैसा बना हुआ है, उसमें अगर आप लोग क्लिक मारते हैं तो वो ऑटोमेटिक खुद डिटेक्ट करेगा। बट वो इतना परफेक्ट आता नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों का बैकग्राउंड बहुत दूर है आप लोगों से और बिल्कुल अच्छा खासा सेपरेट हो रखा है तो बिल्कुल परफेक्शन से आप लोगों को देगा। बट अगर आप लोगों का बैकग्राउंड बिल्कुल पास है और आप लोगों के हाथों में बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेरे हाथों में गिटार है, तो वो ज़्यादा डिटेक्ट कर नहीं पाएगा कि मैं कौन हूँ और पीछे का बैकग्राउंड कौन सा है, तो हल्की सी मिस्टेक कर लेगा। इसलिए मैं यहाँ पर मैनुअल यूज़ कर रहा हूँ, और मैनुअल भी बहुत आसान है। बस आप लोगों को आउटलाइन करना है, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा मैं हर चीज़ को आउटलाइन करते हुए चल रहा हूँ। मैंने फिंगर्स को आउटलाइन किया। ठीक है, ऐसे आप लोगों को पूरा आउटलाइन करना है, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है। ठीक है, एंड टू एंड पूरा आप लोगों को आउटलाइन करना है। जो जो चीज़ें आप लोगों को फोटो में चाहिए बैकग्राउंड से हटानी है उनको आप लोगों को जो आउटलाइन है वो नहीं करना है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग बस एंड करने वाले हैं अपने आउटलाइनिंग।
इसके बाद आप लोगों को ऊपर जो आप लोगों को आइकन दिख रहा है नेक्स्ट का, उसमें क्लिक मारना है। उसको क्लिक मारने के बाद ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि आपने कहाँ पर आउटलाइनिंग करी है। उसके बाद ये आप लोगों को एक फोटो दिखाएगा जो प्रिपेयर होकर आएगी रेड कलर में, ठीक है। सो इसका मतलब है कि ये फोटो आप कट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं हल्की हल्की जगह हल्के से लीकेज जो रखे हैं, यहाँ पर आप लोग इसे सेट कर सकते हैं। आप लोगों को टूल्स दिए जाते हैं, 2 टूल्स दिए जाते हैं। जो टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ ड्रॉ करने का, इसी के साइड में आप लोगों को एक इरेजर टूल मिल रहा है, उससे आप इरेज कर सकते हैं अगर कहीं पर ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। और अगर आप लोगों से गलती से कोई गलती हो जाती है तो आप लोग अंडू बटन जो है, आप लोग ऊपर भी आप लोगों को एक बटन मिल जाता है जिससे आप लोग उसे वापस जैसा था वैसा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर गलती करी और आप लोग इसको बटन दबाएंगे तो ये वापस क्लेरिफाई हो जाएगा, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हल्का सा प्रॉब्लम आई है बिकॉज स्ट्रिंग को उसने डिटेक्ट कर लिया था, उसने गिटार को डिटेक्ट नहीं करा। तो यहाँ पर हम लोग हल्का सा हार्डनेस बढ़ा रहे हैं और साइज छोटा करके इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सो इसे जल्दी से ड्रॉ करते हैं। सो आप लोग देख रहे हैं आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से काम करना पड़ेगा, ठीक है। लाइन टू लाइन आप लोगों को चलना पड़ेगा। हल्का सा अगर आप लोग कुछ दिन इससे वर्क करेंगे तो आप लोगों का हाथ बिल्कुल सेट हो जाएगा और बाकी ये काम अपने आप से ऑटोमेटिकली 90% 99% काम ये कर देता है। आप लोगों को बस 1% हल्की सी डिटेलिंग देनी पड़ती है, जैसे कि मैंने दी है। एक जगह हाँ हल्का सा आप लोगों को शोल्डर में हल्का सा 3 लिखा हुआ था, वहाँ पर हल्का सा मिटा हुआ था, और एक यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर पाया। बाकी आप लोग देख सकते हैं आप लोग को ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, हर जगह ये डिटेक्ट कर चुका है, ठीक है। हल्के से जो ट्यूनिंग पिक्स हैं वो हल्के से बैकग्राउंड के साथ मैच हो रहे थे, इसलिए ये डिटेक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। हल्का सा आप लोगों को ट्यूनिंग पिक्स को भी अगर आप ढंग से वहाँ पर मैनुअली ड्रॉ करते तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी करके बता रहा हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। आप लोग जब अपने घर में बैठ के कर रहे हो तो आप लोग बिल्कुल स्लोली करें और आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट मिल जाएगा। देखिए जैसे हम लोगों को बिल्कुल परफेक्ट मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग सेव बटन दबाएंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा कि ये बिल्कुल बैकग्राउंड से हट चुका है। पहले आप आई बटन से चेक कर लें कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो अनवांटेड है। आई बटन आप लोगों को दिख रहा होगा साइड में। उसके बाद इसे आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद ये फोटो जो है आप लोगों की माई स्टिकर्स में सेव हो जाएगी। वहाँ से आप लोग इसे या तो सीधा आप लोग बैक कर सकते हैं, इसे कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसे गैलरी में भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने गैलरी में सेव कर लिया है। सो जैसे ही आप लोग गैलरी में से सेव कर लो उसके बाद आप इसे बैक कर सकते हैं और अब आप लोगों को एक ऐसी फोटो मिल चुकी है जिसे आप किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आप लोग इस फोटो को किसी बैकग्राउंड के ऊपर लगाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये फोटो उसके ऊपर है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को हल्का सा एग्जांपल दे देता हूँ। हम लोग यहाँ के नीचे के बैकग्राउंड्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास कुछ प्रीलोडेड पड़े हैं, मेरे पास डाउनलोडेड पड़े हैं यूसी ब्राउजर से, तो वहाँ से हम लोग जाते हैं और वहाँ से हम लोग कुछ जो बैकग्राउंड्स हैं उनमें से एक बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं और उसमें क्लिक मार के हम लोग उसमें ये जो फोटो है उसे ऐड करते हैं, ठीक है। सो हम लोग इस बैकग्राउंड को चूज़ कर रहे हैं। इससे पहले हमें हल्का सा रेजोल्यूशन देना पड़ेगा थंबनेल के हिसाब से, ठीक है। यूट्यूब के थंबनेल के हिसाब से हमें इसे रेजोल्यूशन देना पड़ेगा। तो हम जाएंगे क्रॉप में। क्रॉप में जाने के बाद हम लोगों को नीचे एक यूट्यूब का ऑप्शन मिल जाता है जिससे बिल्कुल यूट्यूब के थंबनेल के हिसाब से आप लोगों को रेजोल्यूशन देगा। आप लोगों को जितना रखना है आप लोग इसे अपने हिसाब से सेटल कर सकते हैं और ओके कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जाना है, आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ऐड फोटो में क्लिक मार सकते हैं और आप लोगों को रिसेंट में जो फोटो है उसे आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कहीं पे पहले सेव कर रखी थी तो आप लोग उसे पी कार्ड से उठा सकते हैं, ठीक है, और उसे आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं। या फिर आप लोग दूसरा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जो है स्टिकर वाला, जैसे कि हमने उसे स्टिकर में भी सेव करा था। तो स्टिकर्स में आप लोगों के पहले के जितने आप लोगों ने स्टिकर्स बनाएंगे वो सारे सेव होंगे। तो हमने जो स्टिकर बनाए थे वो यहाँ पर तीसरे नंबर पर हमारा जो स्टिकर है वो पड़ा हुआ जो हमने अभी बनाया। तो हम लोग इसे उठाएंगे और इसे हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हम इसका पहले मेजरमेंट ले लेते हैं कि बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाए हमारी फोटो में। सो जब ये परफेक्टली फिट होगा आप लोगों को ब्लू कलर की लाइन दिखाई देगी, आप लोगों को वहाँ पर रुक जाना है और ओके कर देना है। इसके बाद आप इसका जो विजुअलिटी है इसे आप सेट कर सकते हैं कि कितना आप लोगों को कितना परसेंटेज से दिखाना है। तो हमें 100% दिखाना है। इसके बाद आप लोग इसमें एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, ठीक है। सबसे पहले हम टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो टेक्स्ट का आप लोगों को साइड में ऑप्शन दिख रहा है, उसमें आप क्लिक मार के टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने टेक्स्ट ऐड किया। हम लोग इसे एज अ गिटार म्यूजिक थ्योरी वाली वीडियो का थंबनेल बना रहे, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिटार, ओके। हम इसे करेंगे डन और साइड में एरो क्लिक में हमें करना है ओके। उसके बाद हम लोगों को मिल जाते हैं बहुत सारे फॉन्ट जिसमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो मेरा वाला फेवरेट फॉन्ट है वो ऊपर है, तो हम लोग हल्का से ऊपर चले जाते हैं और उसे ढूंढते हैं। सो ओके दिस इज़ माय फेवरेट फॉन्ट, तो हम लोग इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग स्ट्रोक्स ऐड करेंगे। स्ट्रोक ऐड करने से ये होता है कि आप लोगों के जो आउटलाइनिंग है, जो फॉन्ट है उसकी आउटलाइनिंग हो जाती है, ठीक है। तो आप इसे अपने हिसाब से सेट करना। इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं इसके साइड के आइकन से। तो पहले हम लोग फॉन्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कलर में क्लिक मारना है। पहले आप लोग इसे सेट कर लीजिए, उसके बाद आप कलर में क्लिक मारिए और इसका जो कलर है उसे आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम इसे रेड कलर ले रहे हैं और इसकी जो स्ट्रोक्स है इसको हम दे रहे हैं पैरेट ग्रीन कलर, ठीक है। सो ये हो गया आप लोगों का। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने जो सेकंड वर्ड जो है थ्योरी, ठीक है। सो इसको हम हल्का सा जल्दी अब कर देते हैं। म्यूजिक थ्योरी ये जो लिखा हुआ है इसका आप लोग समझ चुके हैं कि आप लोगों को पहले कलर ऐड करना है, फिर स्ट्रोक्स ऐड करने हैं, ठीक है। इसको हम हल्का सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं कि आगे आप लोगों को क्या करना है।
सो टैग्स बेसिकली हमने पूरे ऐड कर लिए हैं। अब हम लोग ऐड कर लेते हैं कॉल आउट। तो कॉल आउट ऐड करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को प्लस बटन में क्लिक मारना है, वहाँ पर आप लोगों को कॉल आउट का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप लोग क्लिक मारना है। सो कॉल आउट बेसिकली वो चीज़ होती है जैसे हम लोग बचपन में कॉमिक्स पढ़ते थे, तो कॉमिक्स में आप लोगों को दिखता था कि कैरेक्टर्स क्या बोल रहे हैं उसको दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते थे उसे। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मस्ट वॉच, ठीक है। इससे जो व्यूअर पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि अच्छी वीडियो होगी, तभी ऐसा लिखा है तो बंदा क्लिक मारता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग इसे लिख रहे हैं। अब हम इसके जो फॉन्ट्स है और जो साइज़ है वो सब एडजस्ट करेंगे, ठीक है। सो इसको जल्दी से हम एडजस्ट कर लेते हैं। सो हमारा जो कॉल आउट था वो भी एडजस्ट हो चुका है, इसको हमने बिल्कुल सही जगह पे प्लेस कर दिया। अब हम लोग ऐड करने वाले स्टिकर्स। तो स्टिकर्स भी आप लोगों को प्लस बटन में जाके स्टिकर्स में क्लिक मारना है। यहाँ पर आप लोग कोई इमोशन वाले स्टिकर्स डाल सकते हैं जिससे जो व्यूअर होता है उस पर एक अच्छा इमोशन पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं अगर आप लोगों को कोई ऐसा इमोशन मिल रहा हो जो आप लोगों को अच्छा शो करे कि वीडियो एक अच्छी वीडियो है। जैसे यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि अलग इमोजी जो भी कहें से इमोशन जो ऐसा दिखा रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे आप ऐड कर सकते हैं और ऐसा बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे स्टिकर्स बहुत सारे हैं कि मस्ट वॉच, सब्सक्राइब, ऐसे बहुत सारे स्टिकर्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ऐड फोटो का ऑप्शन मिल जाता है, लेंस फ्लेयर का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे जो लेंस वाला इफेक्ट होता है तो आप उसे कवर सॉन्ग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको बिल्कुल डन कर चुके हैं तब आप इसको ओके कर सकते हैं और नेक्स्ट बटन में जाके आप लोग इसे सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे आप लोग गैलरी में सेव कर सकते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम पोस्ट डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक, व्हाट्सएप आप लोग यहाँ पर सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आप लोगों को मोर ऑप्शंस में आप लोगों को सारे ऐप्स मिल जाएंगे जो आप लोग फोन में यूज़ करते हैं, तो आप लोग वहाँ पर भी इसे शेयर कर सकते हैं। सो जैसे ही आप लोगों का फोटो ऐड हो जाता है आप लोगों का गैलरी में, उसके बाद आप लोग इस ऐप को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने जो सेम स्टिकर है उसको कितनी सारी फोटोज़ में यूज़ करता हूँ मैं रेगुलरली, ठीक है। सो मैं आ जाता हूँ पिकआर्ट में, तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। सो ये तो हो गई जो हमने अभी बनाई गिटार म्यूजिक थ्योरी वाली, ओके। इसके अलावा आपको अगर मैं दिखाऊँ तो हाउ टू फाइंड कॉर्ड्स वाले के लिए मैं बिल्कुल सेम इमेज यूज़ करी, बस टेक्स्ट चेंज है। जब मैं लाइव आता हूँ तो मैं बिल्कुल सेम यूज़ करता हूँ, बस टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। जब गिटार म्यूजिक थ्योरी की कोई वीडियो होती है तो बिल्कुल सेम रहता है, वाइट बैकग्राउंड, बस टेक्स्ट चेंज हो जाता है। ऐसे ही जब मैं कोई सॉन्ग का लेसन डालता हूँ तो ऐसा बैकग्राउंड रहता है, बस टेक्स्ट चेंज होता है, ठीक है। सो जो फोटो है वो बेसिकली बिल्कुल सेम है, आप लोगों को स्टिकर ही यूज़ में करता हूँ और उनको मैं अलग अलग टाइटल्स के साथ ऐड करते रहता हूँ, ठीक है। इससे मेरा टाइम बचता है, मेरा जो थंबनेल होता है वो 2-3 मिनट में प्रिपेयर हो जाता है। ऐसे मैंने यहाँ पर अपना एंड जो पोस्टर है वो भी बनाया था और अपने जो अपना चैनल का जो लोगो है वो भी मैंने यहीं से बनाया था। तो आप लोग इससे बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं इस ऐप को बहुत सारे तरीकों से। सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक मार देना। मैं आपसे मिलता हूँ एक अच्छे से लेसन में। टिल देन बाय, जय हिंद।